हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी ए डिम्पल डांगी। आज हम लोग एस ए 299 जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंगे। यहाँ पर प्रिंसिपल ऑडिटर और कॉम्पोनेंट ऑडिटर की बात नहीं करके रखी हुई है। यहाँ पर एक जॉइंट ऑडिटर्स जो मिलके काम करेंगे उसके बारे में बात करके रखी हुई है। तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इसमें? लेज डाउन प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट ऑडिटर इन कंडक्टिंग जॉइंट ऑडिट। कैसे क्या उनके प्रिंसिपल्स वगैरह रहेंगे जॉइंट ऑडिटर के जॉइंट ऑडिट कंडक्ट करने में। तो यहाँ पे क्या है, प्रोवाइड यूनिफॉर्म अप्रोच टू प्रोसेस ऑफ जॉइंट ऑडिटर। एक अप्रोच हम लोग बताएंगे कैसे क्या आपको ऑडिट वगैरह करनी है। आइडेंटिफाई एरिया ऑफ द वर्क एंड कवरेज बाय ईच जॉइंट ऑडिटर। कैसे क्या एक जॉइंट ऑडिटर को परफॉर्म करना है अपना काम। आइडेंटिफाई इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहाँ कॉमन एरिया को अगर कर रहे हैं तो वहाँ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर स्पेसिफिकली हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एरिया को तो वहाँ पर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अब जॉइंट ऑडिट एंड जॉइंट ऑडिटर मतलब क्या होता है? जॉइंट ऑडिट इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय इज एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बाय टू और मोर ऑडिटर अपॉइंटेड विद ऑब्जेक्टिव ऑफ इशूइंग ऑडिट रिपोर्ट एंड सच ऑडिटर आर जॉइंट ऑडिटर। तो ये काम कर रहे हैं जॉइंट में इशू कर रहे हैं रिपोर्ट को, तो उसको हम लोग बोलेंगे जॉइंट ऑडिटर। ऑडिट प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट एंड एलोकेशन ऑफ द वर्क कैसे क्या रहेगा वो पढ़ेंगे हम लोग। प्रायर टू ऑडिट कमेंसमेंट जॉइंट ऑडिटर डिस्कस एंड डेवलप जॉइंट ऑडिट प्लान। उनको जॉइंट ऑडिट प्लान डेवलप करना पड़ेगा। इन डेवलपिंग जॉइंट ऑडिट प्लान जॉइंट ऑडिटर शेल वो लोग करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे डिवीजन ऑफ द ऑडिट एरिया एंड कॉमन ऑडिट एरिया, अ सर्टेन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, consider and communicate among all joint auditor factors that in their professional judgment are significant in directing engagement team effort। फिर करेंगे लोग कंसिडर रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड वेदर नॉलेज गेन ऑन अदर और सिमिलर एंगेजमेंट परफॉर्म्ड अर्लियर इज रेलिवेंट। तो ये सब ये लोग ऑडिट प्लान के अंदर डेवलप करते समय ये लोग करेंगे। और सर्टेन नेचर टाइम एंड एक्सटेंड कितना रिसोर्स वगैरह, कितना एम्प्लॉयमेंट, कितने एम्प्लॉयज चाहिए, कितने क्या चाहिए वो लोग डिसाइड करेंगे। फिर जॉइंट ऑडिटर शैल ऑब्टेन कॉमन एंगेजमेंट लेटर मिलता है उन लोग को। फिर आता है एंड मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। After identification and allocation of the work allocation document signed by all joint auditors and same communicated to the TCWG। तो ये एक नोट है। फिर आता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन अमंग जॉइंट ऑडिटर। तो यहाँ क्या है कि ऑल जॉइंट ऑडिटर जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल कब होंगे वो लोग। कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, जहाँ पर ऑडिट वर्क नॉट डिवाइडेड अमंग जॉइंट ऑडिटर, कॉमन एरिया है and carried out by all joint auditors. Decision taken by all joint auditors for common audit areas concerning nature, time and extent of audit procedure। एक तो आपने डिवाइड करके रखा है काम को और एक तो आप क्या कर रहे हो, कॉमन एरिया को ऑडिट कर रहे हो। तो मैटर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स बाय एनी वन ऑफ देम एंड वन on which there is an agreement among joint auditor and examine financial statement comply relevant status। ये सबकी जिम्मेदारी होती है ये वाली चीज करना है। and presentation and disclosure of financial statement applicable to the applicable financial reporting के according है कि नहीं, financial reporting framework के according है कि नहीं, ensuring audit report comply relevant status essays and pronouncement issued by the ICA। तो यहाँ पर ये लोग की joint and several responsible आ जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा important क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के लिए। फिर आता है each joint auditor responsible only for work allocated। joint auditor come across matter relevant to the area of responsibility of other joint auditor and deserve their attention or require disclosure or discussion। उसको लगता है कि दूसरे ऑडिटर को बताना बहुत ज़रूरी है, तो वो जो ऑडिटर को मिला है ये वाला चीज़ वो कम्युनिकेट करेगा वो मैटर को दूसरे ऑडिटर के साथ इन राइटिंग। ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। तो यहाँ क्या है कि अगर जॉइंट ऑडिटर्स इशू कॉमन ऑडिट रिपोर्ट, जॉइंट ऑडिटर्स कॉमन ऑडिट रिपोर्ट ही इशू करते हैं, पर अगर जहाँ पर उन लोग में डिसएग्रीमेंट आ गया ओपिनियन का, कोई अलग बोल रहा है कोई अलग बोल रहा है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपना व्यू ऑन सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट। जॉइंट ऑडिटर नॉट बाउंड बाय द व्यू ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द जॉइंट ऑडिटर्स रिगार्डिंग ओपिनियन। इन सच सर्कमस्टांसेस ऑडिट रिपोर्ट इशूड बाय जॉइंट ऑडिटर शैल मेक रेफरेंस टू द सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट। तो वहां पर जो भी एक मेन रिपोर्ट जाएगी तो उसके अंदर एक सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट की रेफरेंस जाएगी, और ऐसे का ऐसे सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी मेन जो ऑडिट रिपोर्ट जा रही है उसके रेफरेंस जाएगी अंडर OM पैराग्राफ के अंदर। ईच जॉइंट ऑडिटर अज्यूम दैट अदर जॉइंट ऑडिटर कैरिड आउट देयर वर्क। वो लोग अपना काम सही से कर रहे हैं दूसरा जॉइंट ऑडिटर, एंड वर्क एक्चुअली परफॉर्म्ड एज पर SA
नॉट, मेरा काम नहीं है दूसरे ऑडिटर का कि नॉट नेसेसरी जॉइंट ऑडिटर रिव्यू करे दूसरा जॉइंट ऑडिटर का काम को और परफॉर्म टेस्ट कि इसने काम सच में किया है कि नहीं, क्योंकि ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द अदर जॉइंट ऑडिटर वर्क. Other joint auditor brought to said joint auditor notice any departure from the FRF or significant observation. मतलब जो दूसरा जॉइंट ऑडिटर को कुछ मिला है तो उसने मेरे को बताया है. In large entity with several branches, unaudited branches and और जो भी branches required to be get audited by a branch auditor. कोई लार्ज एंटिटी तो इसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती है, तो कोई ब्रांच में अनऑडिटेड ब्रांचेस होती है, कोई ऑडिट करने की जरूरत होती है जिसमें ब्रांच ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है. तो ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट रिक्वायर्ड टू बी रिव्यूड बाय डिफरेंट जॉइंट ऑडिटर्स इन अकॉर्डेंस विद द एलोकेशन ऑफ दी वर्क. जो ब्रांच जिसको मिली हुई है वो उसका रिव्यू करेगा उसका रिपोर्ट को. In such case, it is specific and separate responsibility for each joint auditor to review audit report of the branch allocated to the said joint auditor, and also separate and specific responsibility of each joint auditor exercise judgment. अब वो अपना अपना डिसाइड करेंगे किसको जाना है विजिटिंग करने, किसको नहीं जाना है, तो अपना अपना डिसाइड करते रहो. इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्रांच, अब जिसमें क्या बोलते हैं ना, कोई बांट के नहीं रखा है इस ब्रांच को, which are separately assigned to joint auditors, जिसको नॉट फॉल विद इन द मतलब जिस ब्रांच को किसी पर्टिकुलर एक जॉइंट ऑडिटर को नहीं दे के रखा है, तो दे में अग्री अमंग देम सर्व डिवीजन ऑफ वर्क रिलेटिंग टू द रिव्यू ऑफ सच ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट. कम्युनिकेशन क्या करना पड़ेगा मुझे इस रिलेटेड? व्हेन जॉइंट ऑडिटर एक्सपेक्ट टू मॉडिफाई ओपिनियन, कम्युनिकेट विद TCWG circumstances led to expected modification and proposed wording of the modification. तो आप उनको बताओ, ऐसे कम्युनिकेट तो वैसे ही करना पड़ता है कि अगर आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो आप TCWG को तो वैसे ही कम्युनिकेट करते हो, तो यहाँ पर भी आपको कम्युनिकेट करना है. इफ जॉइंट ऑडिटर उनको लगता है कि हम लोग क्या करेंगे EOM पैराग्राफ या फिर OM पैराग्राफ इंक्लूड करेंगे, तो आप वही कम्युनिकेट करो, उसके वर्डिंग्स वगैरह जो भी है आप उनको सबको बताओ TCWG को. तो ये पूरा कंप्लीट होता है. अब थैंक यू.